जिस आदमी ने जितना अमल भी किया होगा, हर आदमी को उसका मुकम्मल, लोगों को नेक लोगों को अच्छा बदला मिलेगा, बुरे लोगों को बुरा बदला मिलेगा। किसी के साथ भी इंसाफी ना होगी जर्रे के बराबर भी। फरमाया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों युशरुन नासु यौमल क़ियामती सलासत अस्नाफ, लोगों को तीन गिरोहों में, तीन तरह से मैदान में शर की तरफ इकट्ठा किया जाएगा, जमा किया जाएगा। वकुल्ल मुहदसतिन बिदअ वकुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह तुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति सलासत अस्नाफ, सिन्फुन मुशातुन व सिन्फुन रुकबान व सिन्फुन इस्नान अला बईरिन व अर्बअतुन अला बईरिन इला आखिरिल हदीस। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। हर तरह की बड़ाई, बुजुर्गी, किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत व बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के मिन जुमला तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बगैर कुछ तमहीदी बातें कहे कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी गई, इस पुररौनक मजलिस के बावकार सदर और हम सब के रहनुमा व रहबर, इस जलसे के जाने माने शख्सियत कारी नजमुल हसन साहब फैजी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर जलवा अफरोज दिगर उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, प्यारे बच्चों, पर्दे की आड़ में बैठी खवातीन, पर्दा नशीन माएं और बहनें, ये दुनिया हमें और आपको इसलिए दी गई, दुनिया की जिंदगी हमें और आपको इसलिए अता हुई कि हम उस दिन की तैयारी करें जिस दिन के हर आदमी को अपने रब के सामने जाना होगा। दुनिया के अंदर खा कोई आदमी अपने माली एतबार से, ताकत के एतबार से, इक़्तिदार और हैसियत के एतबार से जितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन एक दिन वो आता है कि जब आदमी को इस दुनिया से बगैर किसी इरादे के
चला जाना होता है। और फिर एक दिन वो भी आएगा जब तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे। सिर्फ गर्ज ये होगा कि अपने इस मुख्तसर जिंदगी के हर लम्हात का जो सवाल परवरदिगार आलम की तरफ से आएगा उसका जवाब दे। पैदा फरमाने के बाद परवरदिगार आलम ने यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि ये पूरी दुनिया परवरदिगार आलम की निगाह में है। हर एक की हरकत, हर एक के दिल की खटक और हर अमल करने वाले का अमल परवरदिगार आलम की निगाह में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजों को जानता है। हमरा आप अमल करके भूल जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक एक ऐसी चीजें अशिया तैयार फरमाए कि कल क़यामत के दिन तमाम चीजें पेश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। और दुनिया वालों उस दिल से डरो, उस दिल से अपने आप को होशियार करो, अपने आप को तैयार करो। तुरजऊन फीही, जिस दिन लौटाए जाओगे तमाम की तमाम इलल्लाह, एक परवरदिगार आलम की तरफ लौटोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सबकी हाजिरी होगी। तो मैं किस लिए जाना होगा, आवाज आती है सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। फिर हर आदमी ने जो भी अमल किया होगा, नेक अमल किया होगा, उसको बेहतरीन बदला मिलेगा। किसी ने बुरा अमल किया उसको भी उसी तरह की जज़ा और सजा मिलेगी। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। जिस आदमी ने जितना अमल भी किया होगा, हर आदमी को उसका मुकम्मल बदला मिलेगा। अच्छे लोगों को, नेक लोगों को अच्छा बदला मिलेगा, बुरे लोगों को बुरा बदला मिलेगा। किसी के साथ भी इंसाफी न होगी, जर्रे के बराबर भी। फरमाया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों युशरुन नासु यौमल क़ियामती सलासत अस्नाफ। लोगों को तीन गिरोहों में, तीन तरह से मैदान में शर की तरफ इकट्ठा किया जाएगा, जमा किया जाएगा। सिन्फुन मुशात, एक जमात ऐसी बनेगी जो पैदल चलेगी। पैदल चलकर वो जमात मैदान में शर की तरफ रवा दवा होगी। किसी को भी रुकने का कोई अंदेशा नहीं, किसी को रुकने की कोई गुंजाइश नहीं, किसी को छुपने की कोई गुंजाइश नहीं। हर एक का कदम सिर्फ मैदान में शर की तरफ चला जा रहा होगा। इन लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में यह ऐलान फरमाया कि राग़िबीन व राहिबीन, ये लोग वो होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जा रहे होंगे। दिल में ये ख्वाहिश आएगी, ये ख्याल आएगा कि कहीं ऐसा न हो हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों के बारे में पूछ ले, फिर हमारी छुट्टी न हो, फिर हमारे ऊपर अज़ाब को मुसल्लत कर दिया जाए। राग़िबीन, इनकी बड़ी ख्वाहिश होगी, रग़बत बड़ी होगी। आज जाऊंगा मुझे बदला मिलेगा, आज जाऊंगा मुझे जो दुनिया में तकलीफ आई, मुसीबत आई, परेशानी आई,
आई, तमाम चीजों का बदला मुझे आज मिलेगा। वरागिबीन, ये लोग अपने गुनाहों को याद करके परेशान भी होंगे, कहीं ये गुनाह मेरा परवरदिगार आलम पूछ न ले। ये वो जमात होगी जो मैदान महशर की तरफ पैदल जा रही होगी। अल्लाह अल्लाह, एक जमात ऐसी भी होगी जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में हाजिरी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब किताब के लिए आदमी सवारियों पे चला जा रहा होगा। दो आदमी होंगे, सवारी एक मिलेगी, दो आदमी चार आदमी होंगे, ऊंट एक मिलेगा। बारी बारी लोग सवार होकर जाएंगे। जिस दिन की बारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई छिप न कर सकेगा। कुरान करीम में फरमाया यौमइदिन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया। ऐ वो तमन्ना करने वालों कि दुनिया जब से बनी है, जब तक क़यामत आएगी, इतने लोग पैदा होंगे, इतने लोग मैदान में महशर की तरफ जा रहे होंगे, शायद मैं अगर छुप के रह जाऊं, मुझे कोई पूछने वाला ना हो, मुझे परवरदिगार आलम जमा न कर सके, मैं छुप के बैठ जाऊं, पर मैं ला तख्फा मिनकुम खाफिया, ना अपना अमल छुपा सकेगा, ना अपने आप को छुपा सकेगा, बल्कि तमाम लोगों की वहां पेशी जरूर आएगी। कोई ऐसे होंगे 10 लोग हैं, सवारी सिर्फ ऊंट सिर्फ एक है, ये गाड़ियां नहीं, बल्कि हदीस के अंदर जिक्र आया ऊंट का। लोग सवारियों में उस तरफ मैदान महशर की तरफ जा रहे होंगे। वसिन्फुन अला वुजूहिहिम, एक बदमाशों की जमात, गुनहगारों की जमात, जहन्नमियों की जमात भी जाएगी, इसका गिरोह भी जाएगा। अला वुजूहिहिम, मैदान महशर आज इस जगह पे लगे, इस जगह से आदमी चला जा रहा होगा, अपने चेहरे के बल, अपने इस मुंह के बल, चेहरे के बल चलकर मैदान महशर की तरफ जा रहा होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, किसी ने सवाल कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को पैरों के बल चलाए, पेट के बल चलाए, तो समझ में आ गया, मैंने देख लिए, हमने देख लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बताओ कि लोगों को परवरदिगार आलम चेहरे के बल कैसे चलाकर मैदान महशर की तरफ ले जा रहे होंगे। फमइन्नल्लज़ी अमशाहुम अला अर्जुलिहिम क़ादिरुन अन युमशियहुम अला वुजूहिहिम, वही वो जात है जिसको जो कादिर इन बातों पर, जो इन लोगों को पैरों के बल, इंसानों को पैरों के बल चलाने पर जो जात कादिर है, वो इस बात पर भी कादिर है कि जो चाहे चेहरों के बल चलाए। ये गफलत बरतने वाले लोग होंगे, गाफिल लोग होंगे। जमीन की क्या हालत बनेगी? फमा यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस समावात, ये जमीन तब्दील कर दी जाएगी, जमीन बदल दी जाएगी। जिस जमीन पे आज हम आप अपने घरों को, मकानों को, बंगले बनाते, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़े करते, और जिस पर हम आप दंदनाते फिरते, चलते फिरते, सवारियों पे सवार होते। अल्लाह वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम के अंदर ही ऐलान है, यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस समावात, उसी दिन ये जमीन भी तब्दील कर दी जाएगी, जमीन भी बदल दी जाएगी।
आसमान भी बदल दिया जाएगा। इधर शम्सु कुविरत, ये जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सूरज को लपेट कर चटाइयों की तरह दूसरी जगह फेंक देगा। वइदन नुजूमन कदरत, सितारे बेनूर होकर गिर पड़ेंगे। वइदल कवाकिबुन तसरत, ये झड़ने लगेंगे। तमाम चीजें तब्दील कर दी जाएगी। फमा युशरुन्नास अला अर्दिल बैदा ककुरसतिल नकी, लोगों को जिस मैदान में, जिस मैशर में जमा किया जाएगा, वो जमीन ऐसी होगी बिल्कुल सफेद लालीनुमा छाई हुई, गोया कि मैदे की आटे की रोटी हो। लैसा फीहा अलमुल लिअहदिन, उस दिन वो जमीन पर, ये जमीन बिल्कुल हमवार कर दी जाएगी, जो कि आदमी किसी को देखना चाहेगा पूरे लोगों पे नजर पड़ेगी। किसी के लिए जमीन पर कोई निशान बाकी नहीं रहेगी, बिल्कुल हमवार कर दी जाएगी। निशानात तो देखे हम और आपने, याद रख लीजिए क़यामत करीब है। फरमाया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, नहनु आखिरून फिद दुनिया, और मेरे सहाबाए किराम और मेरी उम्मती के लोगों, दुनिया में आने के एतबार से हम लोग सबसे आखिर में आए। एक जगह यूं फरमाया कि हमारे बाद अब कोई शय आने वाली नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई और आसमानी किताब नहीं, बल्कि मेरी बात कोई चीज आएगी तो क़यामत आएगी। मेरी बात क़यामत को आना है, और कोई चीज नहनुल आखिरून अव्वलून, हम लोग सबसे आखिर में आए, लेकिन हिसाब किताब की बारी आएगी तो सबसे पहले हम लोगों से हिसाब किताब मेरी उम्मत के लोगों से लिया जाएगा। उम्मत के लोगों से लिया जाएगा। और ये किस लिए बड़े, मैं तमाम चीजों को, अहादीस को, कुरान की आयतों को छोड़ छोड़कर यहां वहां से बयान कर रहा हूं, चूंकि फहरिस्त लंबी होती है, उलमाए किराम हैं, और ज्यादा एक मिनट भी किसी का वक्त ले लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, ये खयानत हो जाती है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर बयान होगा, लेकिन याद रखें कि क़यामत वो दिन है, उस दिन के बारे में फरमाइए। ये तो दुनिया फानी है, ये खत्म हो जाने वाली, जिस दुनिया में हम और आप मगन हो गए, गफलत में इस तरह पड़े कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाबों की दिन करीब, हिसाबों किताबों की दिन करीब आ रहे हैं, और ये गफलत में पड़े हुए ऐसे हैं गोया कि ये इस पर कोई दिन आना ही नहीं। ऐसे गफलत में लोग रहेंगे, अचानक वो दिन आ जाएगा। यहाँ तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में, आसानी में, जैसे भी वो जिंदगी कट जाएगी, लेकिन वो जिंदगी कटने वाली नहीं। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, बल्कि आखिरत की जिंदगी तो बेहतरीन है, सबसे बेहतर आला है और बका वाली जिंदगी है। तैयारी उसकी करने वाला आदमी होशियार कहलाता है, अक्लमंद कहलाता है, और दुनिया में मगन होकर ये चाह लेता है कि चलो जैसी जिंदगी गुजारूं, दुनिया में जिंदगी तो एक दफा मिली, कर लो जब करना है। वो आदमी फंस जाता है। बात अधूरी रह गई, इंशाअल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। परवरदिगार आलम से दुआ गो हम इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी इस जिंदगी में जो मुख्तसर जिंदगी मिली, आखिरत को याद रखकर, कब्र की जिंदगी को याद रखकर, बरज़ख को याद रखकर, इलाहुल आलमीन हम सबको कब्र की जिंदगी के लिए, आखिरत की जिंदगी के लिए, महशर के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमा।
या अल्लाह ये प्रोग्राम जो नौजवानों ने, यहाँ के कमेटी के लोगों ने चितरकोठी के इतने बेहतरीन तरीके से रचाया बसाया, इलाहुल आलमीन सबकी एक एक रुपए को खर्च करने को और यहाँ आए हुए तमाम लोगों की हाजिरी को तो कबूल फरमा, उलमा किराम की हाजिरी कबूल फरमा, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाहुल आलमीन मुसलमानों का बोलबाला फरमा। और परवरदिगार आलम दुनिया में जितने परेशान हैं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।